नमस्ते आप सबको मेरा। मैं वीडियो बना के डालती हूँ, वानरों के डालती हूँ, डॉगी के डालती हूँ, गैया मैया के डालती हूँ, नंदी महाराज के डालती हूँ। मैंने कई सारे वीडियो डाले, मैंने आप सबके पास होंगे, आप सब देखते होंगे। मैंने उन वीडियो में कई सारी बातें भी कही। मैंने एक वीडियो स्पेशल डाला था जिसमें बाबा से भी विनती निवेदन किया था मैंने, और मोदी जी से भी कहा था कि लॉकडाउन के समय ये वानर आ गए थे यहाँ पे, बहुत भूखे प्यासे थे, मतलब इनको कोई खाना पीना कुछ नहीं था। उस समय तो सब बंद ही चल रहा था, आप लोगों ने देखा था। ईश्वर ने उस इतनी बड़ी मुश्किल संकट घड़ी से सबको उबारा, चाहे उसमें जी पंछी हो, बेजुबान हो, चाहे मानव हो, चाहे इंसान, जो भी जितने भी थे संसार में, जो भी लोग थे, लेके A to Z सभी पे संकट भारी था। उस समय तो सिर्फ एक परमात्मा ही था जो सबकी रक्षा कर रहा था, हर रूप में सबका पालन कर रहा था। वरना एक से बिजनेसमैन, एक से करोड़पति भी रोड पे आ गए उस समय, तो हमारी आपकी क्या औकात थी। लेकिन ये परमात्मा की कृपा थी कि ईश्वर हमारी हर रूप में सहायता मदद करता था। और उसके बाद क्या कहते, ये वानर आए। एक बार शाम का वक्त था, तो मैं कुछ काम के लिए निकली थी बाहर। मैंने देखा पार्क में बहुत सारे वानर बैठे हुए हैं, और उस समय करीब होगा ये वानर 400-500 था वानर, बहुत ढेर सारा वानर था। तो ये पार्क में बैठे हुए थे, मैंने देखा, मैंने कहा हाय राम जी। तो मैं थोड़ा पास में गई गेट खोल के, तो मैंने देखा उसमें से 2-3 वानर जो थे, बच्चे थे, वो हाफ रहे थे, मतलब ऐसे से जैसे कहते ना कि मतलब ये जैसे भूखे थे, प्यासे थे, मतलब क्या था, तो जैसे लगा उनके शरीर में जान नहीं है। वैसे आप वानर के बच्चों को या बच्चों को आप छू सकते हो तो तुरंत आप जानते हैं, आप नोच डालते हैं, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब आप नेक नियत से जाते, नेक कर्म से आप नेक कर्म करते हैं, तो आपकी परमात्मा सहायता करता है। मैं पार्क में गई और जाकर, वो 3-4 बच्चे थे जो हाफ रहे थे, उनके पास वानर बैठे थे। मैं गई तो मैंने कहा क्या हुआ इनको। तो आप जानते हैं उन वानरों ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा माँ। तो हमने कहा हाँ। मैंने कहा इनको क्या हुआ है? तो देखा मैंने उनको छू के, तो वो हाफ रहे थे और वो भूख के मारे, मतलब इसको बोलते ना, भूख के मारे वो तड़प रहे थे। मैं देख के रोने लगी। मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा ये वानर हैं और ये देखिए कुछ बच्चे भूख के मारे हाफ रहे हैं, इनके शरीर में जान नहीं लगेगा। मैंने उनको हिलाया डुलाया, फिर मैं उनको पकड़ के लाई। 4 वानर थे, 2 को मैंने पकड़ा, 2 को मेरे हस्बैंड ने पकड़ा। मैं उनको अंदर लेके आई और सारे वानर हमारे पीछे आ गए, हमारे घर के अंदर। उनको मैंने मुंह से ऐसे मतलब सांस दी करके, मैंने उनके मुख में पानी डाला। हमारे अच्छा लड्डू गोपाल है तो उनका भोग लगता है, तो केले पड़े थे, मैंने उनको केला थोड़ा मसल के मैंने उनको केला खिलाया। थोड़ी देर बाद, 10-15-20 मिनट बाद, वो वानर थोड़ा अपनी चेतना में आए, थोड़ा सा उठ के बैठे। तो मुझे लगा कि हे राम, हे प्रभु, सब पे बहुत संकट भारी है इस समय। मैंने इनसे कहा सुनिए, ये वानर बहुत भूखे हैं, इनको खाने को काफ़ी दिन से नहीं मिला है। तो जो हमारा सब्जी वाला था और जिससे हम लोग फ्रूट लेते थे, मैंने कहा सुनिए उसके पास फ़ोन करिए, शायद वो कुछ इंतज़ाम कर दे। इन्होंने फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, उसने कहा हम बताइए भैया। इन्होंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी सारा वानर आया है और वो बहुत भूखा है, तो क्या तुम मुझे कहीं केले का इंतज़ाम करा सकते हो? उसने बोला अच्छा ठीक है भैया रुकिए। उसने थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, उसने कहा कि हाँ भैया केले मिल जाएंगे आपको। तो इन्होंने बोला ऐसा करो, करीब बहुत सारा बने। इन्होंने मुझसे पूछा सिम्मी कितने केले? मैंने कहा मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। तो हमने कहा 50-60 दर्जन मंगवा लीजिए, शायद इसमें हो जाए, अगर कम पड़ेंगे तो फिर देखा जाएगा। तो इन्होंने 60 दर्जन केले ऑर्डर किए, मतलब केले उससे बोले, केले वाला 1 घंटे में केले ले आया। उसके बाद जब वो केले वाला लेके आया है डाले में लेके, जैसे इन वानरों ने देखा, इतना शोर मचाया भूख के मारे। लेकिन इनका नियम देखिए, कोई गया नहीं है। मैंने सबको बोला, मैंने कहा रुको मैं देती हूँ, सबको देती हूँ। मैंने इनको दिया सबको, इन्होंने सच मानिए पेट भर के इन सब ने खाया। पानी पिया, मैंने टब वहाँ भरा, पानी पिया। उसके बाद ये पार्क में 1-2-4 दिन रहे, इनके लिए मैं मंगाती रही, वहाँ से वो भैया ला के देते रहे। फिर ये चले गए। फिर क्या हुआ, ये लॉकडाउन जब तक रहा, ये कहीं चले जाते थे, शाम को सुबह आ जाते थे, सुबह दिन भर रहते थे, खाते थे और फिर चले जाते थे। यकीन मानिए हमारे ससुर जी का मकान बिका था,
और हमने सोचा था कि हमारे ससुर जी का जो मकान बिका, हमने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा ये पैसा हम अपने लिए नहीं लेंगे, ये पैसा हम दान पुण्य, मैंने सोचा था कि उन पैसों की मैं भागवत कराऊंगी कौशी जी महाराज से कैसे कह के, या इंदेश्वर महाराज जी, अनवाचार्य जी महाराज जी हैं, उनसे कह के मैं भागवत कराऊंगी। तो मैंने कहा ये पैसा आप रख दीजिए संभाल के, हम आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा आप कमा कर लेंगे, कल को मैं भी चाहती हूँ कुछ आगे बढ़ना, तो हम अपनी मेहनत से मकान बना लेंगे, आप ये पैसा रख दीजिए बैंक में, हम भागवत इससे कराएंगे, क्योंकि हमारे बाबूजी की इच्छा थी, हमारे ससुर जी की। फिर जब ये था, जब उनको खिलाने लगे तो पैसा लगने, मैंने कहा सुनिए शायद परमात्मा ने हमारी सुन ली, इससे बड़ी तो कोई भागवत हो ही नहीं सकती है। मैंने कहा आप ये पैसा इन पे वानरों पे खर्चा करिए, इन्हें पेट भर के भोजन कराइए, जब तक लॉकडाउन है, जब तक खुलता नहीं है तब तक ये हमारे द्वार पे आए हैं, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें, भूखों को खिलाएं। ये परमात्मा ने हमें सौभाग्य दिया है। मैं खिलाने लगी, पार्क में खिलाती थी, सब करती थी। हमारे बगल में ये गोयल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, बुढ़िया बुढ़े हैं दोनों, मतलब करीब ये दोनों बुढ़िया बुढ़े हैं, मेरे सास ससुर की उम्र के हैं। बगल में सरदार बुढ़िया बुढ़े हैं, ये भी, इनकी बहू हम लोग से बड़ी है, इनका पोता 17-18 साल का है, पीछे के। एक इधर रहता है नेता कोई रहता है, एक इधर कोई बिजनेसमैन दवाई वाला रहता है। ये सोच लीजिए ये लोग इन वानरों को इतना मारते हैं। एक बच्चे को, सब्जी वाला बता रहा था, एक बच्चे को इन्होंने वो जो छर्रे वाली गोली होती है ना, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो मारा, उस बच्चे को मार दिया, वो बच्चा मर गया, उसकी माँ को मारा, उसकी माँ मर गई। इतने दुष्ट है। उसके बाद मैं खिलाती हूँ, मुझे इतना ये लोग परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे। अपने काम वालों से, ड्राइवरों से, सबसे बदतमीजी करवाते थे। यहाँ धोबी हैं, काम वाले, ये सब बहुत परेशान मुझे करते हैं। यकीन मानिए हमने कंप्लेन करी इनके सबके खिलाफ पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब ये उल्टा हम पे झूठी कंप्लेन की, बांदरों के खिलाती बंदर यहाँ पे आते हैं, है ना, मतलब हमने नहीं बुलाया था बंदरों को, हमारा सेवा करना गुनाह हो गया। इन दुष्टों ने झूठी कंप्लेन करी। आप यकीन मानिए होली का टाइम था, ये दुष्ट कंप्लेन करके आए झूठी कि वानरों को खिलाती, ये करती, वो करती। ये बुढ़िया बुढ़े गए थे, ये भी बुढ़िया बुढ़े, इसकी दोनों बेटियां, एक बेटी इसकी दिल्ली में रहती है, पता नहीं कहाँ पे, एक यहीं पे रहती है। सोचिए इसकी बेटी और दामाद भी हम लोगों से बड़े उम्र में, और हम लोग भेज भेज के काम वालों को, हम लोग रहते घर में, हम लोग से बदतमीज़ी करवाती है। ये सब लेबरों से हम लोग बोलेंगे आंटी अंकल, हम लोग को बोलते बुढ़िया बुढ़े, मतलब हम कपल को, एक 24 साल की लड़की को और एक 36 साल के लड़के को, ठीक है, हम लोग सब सुनते, कोई बात नहीं, करो बदतमीज़ी, हम अपने काम। मुझे दुख उस दिन हुआ, होली आने वाली थी, इन दुष्टों ने तब ये हरकत करी। सोचिए वो पुलिस वाले हमारी कंप्लेन पे, बाबा उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। उसके ड्राइवर ने मेरे पे एसिड फेंकने की बात करी, बाबा कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद बाबा जब इन लोगों ने कंप्लेन, मुझे नहीं पता बाबा इन लोगों ने रिश्वत दी क्या किया, राम जी जाने, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बाबा यहाँ से ये पॉइंट समझ में आता है कि जब मैंने कंप्लेन करी, बाबा कोई कार्रवाई नहीं। इन्होंने बाबा ये रात को 1:30 बजे पुलिस वालों को बुला के लाए, और बाबा उसे होली का टाइम था, वहाँ यहीं पार्क में थे, उधर कहीं इधर एक मैदान है, वहाँ पर रुके हुए थे। तो बाबा पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने बाबा हम लोग से बाबा इतनी बदतमीजी से बात किया। उस समय इलेक्शन चल रहे थे बाबा, इतनी गंदी पुलिस वालों ने हम दोनों को गालियाँ दी बाबा, मुझे इतनी गंदी गालियाँ दी बाबा, मैं आपको बता नहीं सकती योगी बाबा। मुझसे कहते सुन साली, तू खिला नहीं सकती है, अगर ये कह रहे हैं। उन पुलिस वालों की बातों से झलक रहा था बाबा कि उनके किस कारण कैसे शब्द ये इनके निकल रहे पुलिस वालों के मुँह से, और ये खड़े हंस रहे थे। मैंने कहा सर इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, इतना किया, आपने तब कार्रवाई नहीं करी। हमने बोला तेरी कंप्लेन जो होनी थी वो हो गई होगी, बात खत्म, इन्होंने करी, अब ये कह रहे नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, नहीं खिलाए। अगर तुम लोग नहीं माने, अगर तू नहीं मानी ना, तेरे ज़्यादा, मुझसे कहते तेरी गाड़ में ज़्यादा नेकी का कीड़ा घूम रहा, तो महिला पुलिस बुलवा के तुझे बाल घसीटते हुए ले जाए। और बाबा ये सब हंस रहे थे। गलती मेरी इतनी थी कि मैंने उन बेजुबानों की सेवा करी, और आप कहते हो बाबा उत्तर प्रदेश में कहीं बदतमीजी नहीं होती, पुलिस वाले नहीं। बाबा मत बोलिए ऐसा, यहाँ के पुलिस वाले बहुत बदतमीज़ हैं बाबा, उनके अंदर इंसानियत नहीं है बाबा, लड़कियों से बात करने की। और यहाँ इंसान तो छोड़ो बाबा, उनके अंदर तो, इनके सबके अंदर जानवरों के प्रति भी इंसानियत नहीं है बाबा। उस दिन से वो जानवर आज भी आते हैं बाबा। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं किराए के मकान में रहती हूँ, नहीं कर सकती हूँ बाबा।
लेकिन वो आज भी बच्चे आते हैं बाबा, आते हैं, मुझे माँ कह के बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं बाबा, मैं सुनती हूँ, अंदर बैठी मैं रोती रहती हूँ बाबा, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ बाबा। मैंने उनकी सेवा इतनी करी बाबा, यकीन मानिए, मैं अपने पति की सौगंध खा के कहती हूँ बाबा, जब हमारे पास पैसा नहीं बचा, मेरा जितना गहना था, सोना था बाबा, मैंने वो तक बेच के मैंने इन बच्चों की सेवा नहीं रोकी बाबा। और उसके बदले बाबा मुझे आज ये मिला बाबा। मैंने इतनी वीडियो डाली बाबा, किसी भी वीडियो का मुझे जवाब नहीं मिला, कहीं से कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई बाबा। और ये बाबा आज भी मेरे साथ इतनी बदतमीजियाँ करते हैं बाबा। और बाबा हम यहीं पले बड़े, यहीं हमारा बचपन बीता बाबा। मैं अपने माता पिता को नहीं बताती हूँ क्योंकि मेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं, मेरे और भी भाई बहन हैं अभी शादी करने के लिए, इसलिए मैं अपने माता पिता को नहीं बताती हूँ कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। जो भी है बाबा, मैं खुद ही राम जी से विनती करती हूँ। और बाबा इतनी उम्मीद करती हूँ बाबा कि शायद आपके पास ही मेरा वीडियो पहुँच जाए बाबा, मेरे लिए ना सही बाबा, इन वानरों के लिए बाबा ज़रूर कर देना कुछ बाबा, ज़रूर कर देना न्याय बाबा। और मुझे नहीं पता है बाबा कि पुण्य पाप क्या है, लेकिन आज जो मुझे संस्कार मिले हैं, मैं उन अपने संस्कारों को नहीं भूल सकती हूँ बाबा। और मैं मरते दम तक बाबा मैं सेवा करती रहूँगी दीन दुखियों की बाबा। आज मेरा घर मकान नहीं, कल मेरा हो जाएगा। आज मैं इस लायक नहीं हूँ, कल परमात्मा मुझे किसी लायक बनाएगा, मैं तब भी ऐसे ही करूँगी बाबा। और इनके जैसे जो दुष्ट सोचते हैं, मुझे सता के, मुझे रोक के, मुझे ऐसे करके मेरा हौसला तोड़ लेंगे, मेरा हौसला टूटने वाला नहीं है बाबा, क्योंकि मुझ पर राम जी की कृपा है। और एक सच्चे भक्त की, एक सच्चे इंसान की ही परीक्षा होती है। तो शायद आज भगवान की नज़रों में, भगवान की उसमें मेरी भी परीक्षा चल रही है, तो मैं परीक्षा दे रही हूँ। लेकिन बाबा उम्मीद करती हूँ कि शायद आप तक ये वीडियो पहुँच जाए बाबा, तो मेरे खातिर ना सही बाबा, मेरे इन वानरों को ज़रूर न्याय इंसाफ दे देना बाबा। आपकी बड़ी कृपा होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी, बस यही कहना है बाबा। प्रणाम बाबा।